हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवेज तंवर फ्रॉम जीपीसी अलवर। अपन इलेक्ट्रॉनिक्स 301 308 पढ़ रहे थे, नेटवर्क स्विचिंग। उसमें चैप्टर 2 है स्पेस डिवीजन स्विचिंग। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है सेंट्रलाइज एसपीसी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंट्रलाइज एसपीसी के अपन जो पिछले जो लेक्चर थे उसमें सेंट्रलाइज एसपीसी हो गया था। अपन उसके आगे ऑपरेशन मोड देख रहे थे। ऑपरेशन मोड में स्टैंड बाई मोड अपन हो गया था। आज पढ़ेंगे सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड और थर्ड है लोड शेयरिंग मोड। ठीक है, तो फर्स्टली आप देखोगे कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड मीन्स एसपीसी क्या होती है। एसपीसी क्या है, एसपीसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज एसपीसी क्या है और ऑपरेशन मोड क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन को कुल मिला के मैं आपको फिर से रिवीजन कराना चाहता हूँ कि अपन को जीरो लेवल से बात करेंगे। जीरो लेवल से अपन को क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोल्ड सब्सक्राइबर टू कॉलिंग सब्सक्राइबर। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या चाहिए, नेटवर्क की कैपेसिटी भी चाहिए। नेटवर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन पास दो सिस्टम होते हैं, डिले सिस्टम और लॉस सिस्टम। जो अपन जो पूरा देख रहे हैं वो डिले सिस्टम है। लॉस सिस्टम में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक होगा उसको रीट्राई करना पड़ता है, मीन्स वो सिस्टम वेस्ट हो जाता है। मीन्स आपके पास नेटवर्क की कैपेसिटी है 100 कॉल्स और आप 104 यूजर्स हैं, तो 4 यूजर्स को दोबारा रीट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने पास है लॉस सिस्टम, वो सॉरी डिले सिस्टम। डिले में क्या होगा, आपके पास कैपेसिटी है 100 कॉल्स और आपके पास 104 यूज़र है, तो 4 यूज़र को लाइन में लगाना पड़ेगा। मीन्स क्यू लाइन में लगाना पड़ेगा, तो उसको सेव भी करना पड़ेगा। सेव करना पड़ेगा तो अपन को मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो वो मेमोरी में सेव हो जाते हैं। और प्रोसेसर क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट लाइन टू लाइन। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम, जो इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट होना है वो कहाँ से हुआ है, मेमोरी में। तो वो किस में चल जाएगी, प्रोसेसर में। कब जाएगी, जब वहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंड बाय मोड में क्या था कि आपके पास 2 प्रोसेसर लिया था आपने। क्या लिया था, 2 प्रोसेसर। तो 2 प्रोसेसर में क्या होगा कि उसमें एक प्रोसेसर एक्टिव, पूरा काम एक प्रोसेसर करता है। दूसरा प्रोसेसर क्या काम करता है कि वो स्टैंड बाई मोड में होगा। जैसे ही पहला प्रोसेसर फॉल्ट होगा तो दूसरा प्रोसेसर एक्ट करने लगेगा। ये क्या था, स्टैंड बाई मोड। और आपका सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड में मैं आपको पहले स्टैंड बाई मोड में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका स्टैंड बाई मोड है। ये क्या है, स्टैंड बाई मोड। ये आपको क्या है, एक्सचेंज इन्वायरमेंट। ये आपको प्रोसेसर P1, ये प्रोसेसर P2। P1 एक्टिव प्रोसेसर है तो P2 क्या बोलेंगे, स्टैंड बाई प्रोसेसर। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स मेमोरी। ठीक है, अगर P2 एक्टिव प्रोसेसर है तो P1 क्या होगा, स्टैंड बाई प्रोसेसर। ओके, ये इसकी फिगर है, इसका आप डायग्राम देख लीजिएगा स्टैंड बाई मोड का। ये स्टैंड बाई मोड है आपका। स्टैंड बाई मोड में क्या था कि ऑल प्रोसेसर हैव द सेम कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द स्विचिंग प्रोसेसर। वन प्रोसेसर इज एक्टिव एंड अदर इज ऑन स्टैंड बाई, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाइज। ठीक है, द स्टैंड बाई प्रोसेसर इज ब्रॉट ऑनलाइन ओनली व्हेन द एक्टिव प्रोसेसर इज फेल्स। ठीक है, तो स्टैंड बाई प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे ये प्रॉपर काम करेगा, कैसे कंट्रोल के ऊपर लिया जाता है। स्टेट ऑफ एक्सचेंज स्कैन्स ऑल स्टेटस सिग्नल as soon as it is brought into the operation. Only the calls which are being established at the time of failure are dispatched.
शेयर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। ये आपका क्या था, स्टैंड बाय मोड। वापस अपन आ जाइए डुप्लेक्स सॉरी, ये आप आ जाइए सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड। इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, बोथ टू प्रोसेसर यानी P1 और P2 एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन होता है, उसको सेम सेट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। वन ऑफ द प्रोसेसर एक्चुअली कंट्रोल द एक्सचेंज। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वन प्रोसेसर, दोनों में से कोई भी एक क्या करता है, कंट्रोल द एक्सचेंज। द रिजल्ट फ्रॉम टू प्रोसेसर आर कंपेयर्ड कंटिन्यूसली बाय ए कंपेरेटर। इसमें आप देखोगे प्रोसेसर P1 और प्रोसेसर P2 के बीच में क्या लगा हुआ है, मेमोरी, सॉरी कंपेरेटर। मेमोरी कहाँ लगी हुई है, मेमोरी P1 से मेमोरी M1, P2 से मेमोरी M2, ठीक है। दोनों का रिजल्ट कंपेयर होगा। इफ द रिजल्ट इज मैच द सिस्टम वर्क नॉर्मली। यदि रिजल्ट मैच हुआ तो सिस्टम क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क। अदरवाइज रिजल्ट मैच नहीं होता है या फॉल्ट होता है तो चेक आउट प्रोग्राम इज रन इंडिपेंडेंटली इन बोथ टू प्रोसेसर टू डिटरमाइन विच वन इज फॉल्ट। दोनों में कौन सा फॉल्ट हुआ। द फॉल्टी प्रोसेसर इज टेकन आउट ऑफ सर्विस एंड अदर वन वर्क इज इंडिपेंडेंटली। इससे क्या होता है कि जैसे ही अपन को मालूम पड़ गया कि दोनों में फॉल्ट कौन सा, उसको हटा देते हैं और जो हटा देंगे वो हट जाएगा। अदरवाइज जो फॉल्ट नहीं हुआ अपना काम रेगुलर करता रहेगा। मीन्स इसके ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा मोड होता है, सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड। ये इसका फिगर है। ओके, थैंक यू।